ओम शांति। जीवन के 16 कलाएं बाय ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र। भूमिका: जीवन को पवित्र, शांतियुक्त एवं दिव्य बनाने वाली कलाएं। इन लेखों में जीवन को अपवित्र से पवित्र, लौकिक से अलौकिक, साधारण से दिव्य, विकारी से निर्विकारी, भोगी से योगी, अनियंत्रित, अशांत एवं चंचल से शांत एवं एक रस बनाने के कुछ एक विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। समय समय पर परमपिता परमात्मा शिव ने तमोप्रधान जीवन की कमियों, बुराइयों, नकारात्मक विचारों मतलब नेगेटिव थॉट्स इत्यादि से मुक्ति प्राप्त कराने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो अनमोल युक्तियां बताईं, उन पर मनन चिंतन करके उन्हें विभिन्न पहलुओं से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के साकार जीवन में जो विशेषताएं हमने देखी थी, उन अनगिनत विशेषताओं में से केवल कुछ एक अतिरिक्त विशेषताओं एवं कुशलताओं का भी संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। इन सभी से जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग का बोध होता है। ये जीवन को संपूर्णता, परफेक्शन तथा सफलता, फुलफिलमेंट की ओर ले जाने वाली अनमोल युक्तियां हैं। ये मनुष्य के विचार, आचार, व्यवहार इत्यादि को सुंदर, आकर्षक, मनमोहक, प्रतिभाशाली एवं प्रभावशाली बनाती हैं। इस अर्थ में इन्हें इस लेखमाला में कला कहा गया है, क्योंकि कला शब्द किसी भी वस्तु, कार्य या अभिव्यक्ति को सुंदर, शोभनीय एवं आकर्षक बनाने की चातुरी एवं निपुणता का भी वाचक है। और यहाँ वर्णित युक्तियाँ जीवन को ऐसा बनाने वाली हैं। यूँ हिंदी और संस्कृत में कला शब्द के कई अर्थ हैं। आज भी इस कला शब्द का लगभग 30 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, परंतु अधिकतर इस शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है। पहला, किसी कार्य को नियम तथा व्यवस्था के अनुसार करने की कुशलता। दूसरा, युक्ति, ढंग। तीसरा, तेज। चौथा, शोभा, छटा, निपुणता। पांचवा, ज्योति, प्रभा। छठा, भाव अभिव्यक्ति की सुंदर विधि, चित्रकला, मूर्ति कला, नाट्य कला, नृत्य कला इत्यादि, कारीगरी, चातुरी, हुनर। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार की कलाओं की गिनती 60 है। सातवां, चंद्रमा का 16वां भाग, अ डिजिट ऑफ द मून, मून हैज 16 डिजिट्स। आठवां, भाग, अंश इत्यादि। उपरोक्त अर्थों में से कुछ एक में परस्पर ऐसा साम्य है कि हम इन सारे अर्थों के 3 विभाग बना सकते हैं। वे हैं, पहला, किसी भी कार्य को नियम, व्यवस्था, प्रतिभा या निपुणता से करने की कुशलता अथवा विधि। ऊपर जो अर्थ दिए गए हैं, उनमें से पहले 5 अर्थ इसी के अंतर्गत आते हैं। पहले 5 कौन से हैं? किसी कार्य को नियम तथा व्यवस्था के अनुसार करने की कुशलता। दूसरा, युक्ति और ढंग। तीसरा, तेज। चौथा, शोभा, छठा, निपुणता। पांचवा, ज्योति, प्रभा। दूसरा ग्रुप, भाव अभिव्यक्ति की सुंदर एवं कुशल निधि। इसमें चित्रकला, नृत्य कला इत्यादि शामिल हैं। ऊपर लिखा 6वां नंबर इसके अंतर्गत है। तीसरा विभाग, चंद्रमा के 16 भागों में से
एक भाग अथवा एक अंश। चंद्रमा पूर्णमासी तक एक एक अंश में जो प्रतिदिन बढ़ता है और फिर अमावस्या तक उसकी प्रभा का एक एक भाग कम होता है, उसके अनुसार जीवन में ज्योति, प्रभा, गुण, निपुणता इत्यादि जितने अंश डिग्री ऑफ डिजिट्स बढ़ें, उन्हें उतनी कला वृद्धि, और जितने अंश कम हो उन्हें उतना कलाशय मीनिंग वैक्सिंग इन वैनिंग कहा जाएगा। उपरोक्त 7वां और 8वां नंबर इसके अंतर्गत आते हैं। तो 7th और 8th में है 7वां चंद्रमा का 16वां भाग एंड 8वां भाग अंश इत्यादि। हमने इस लेखमाला में कला शब्द का मुख्य प्रयोग प्रथम अर्थ विभाग की दृष्टि से किया है। उसमें गौण रूप से अथवा अलौकिक एवं अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से दूसरा अर्थ विभाग भी आ जाता है, क्योंकि हमारे व्यवहार तथा भावाव्यक्ति में इतनी निपुणता और प्रतिभा आती जाती है कि हमारा हर एक कर्म, बोलचाल, रहन सहन इत्यादि कलात्मक, शोभनीय एवं प्रभावशाली हो जाता है। इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप हम आत्माओं की ज्योति, प्रभा और पवित्रता बढ़ते बढ़ते ऐसी एवं इतनी हो जाती है कि जैसे चंद्रमा पूर्णमासी के दिन 16 कला संपूर्ण होता है, वैसे ही हमारी दिव्यता भी 16 कला संपूर्ण अर्थात संपूर्ण तेजोमय हो जाती है। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण तथा श्री राम को 14 कला संपूर्ण इसी अर्थ में कहा जाता है कि उन्होंने पूर्व काल में इनके अभ्यास से यह स्थिति प्राप्त की थी। श्री कृष्ण का जीवन पुरुषार्थी जीवन नहीं था, बल्कि प्राप्ति अथवा प्रारब्ध वाला जीवन था। वे श्री कृष्ण अर्थात नारायण बनने से पहले पुरुषार्थी जीवन में नर थे। इसी अर्थ में श्री कृष्ण में दिव्य गुणों की पूर्ण पराकाष्ठा थी और श्री राम में केवल 14 कला थी। परंतु कई भक्त लोग श्री कृष्ण को नृत्य कला, वाद्य कला इत्यादि कलाओं से युक्त होने के कारण उसे 16 कला संपूर्ण मानते हैं, जो कि गलत है। श्री कृष्ण में जो सभी दिव्य गुणों का पूर्ण विकास फुल डिग्रीज और फुल डिजिट्स हो चुका था। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण पूर्णतः विकसित थे। उनकी आभा प्रभा 16 कला वाले चंद्रमा के जैसी थी। परंतु जैसे कि बताया है हमने इस लेखमाला में, तो उन युक्तियों ही का उल्लेख किया है जिनसे कि नर श्री नारायण बन सकता और नारी श्री लक्ष्मी बन सकती है, अर्थात वे इनके फलस्वरूप 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। इनका स्वयं अभ्यास करने के फलस्वरूप हमें जो अनुभव है, उसके आधार पर हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि इनका अभ्यास करने से निश्चय ही मन निर्मल, विचार सकारात्मक, निर्णय स्पष्ट, चित्त एकाग्र तथा कुशाग्र, बुद्धि ऋतंभरा, स्थिति स्थिर, जीवन दिव्य गुणों से सुगंधित और व्यवहार श्रेष्ठ हो जाएगा। ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र। ओम शांति।